मेरे पूछने पर उसने सब बता दिया, जो मैं सुनकर टूट गया। उसने बताया कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ अब, और उसी से बात कर रही हूँ अभी। प्लीज़ मुझे परेशान ना करो बार बार कॉल करके। मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती, और तुम भी मेरा पीछा छोड़ दो। ये कहकर उसने कॉल काट दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, और वो ये सब क्या बोल गई है। मुझे ऐसा लगा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, जिसको इतना वक्त दिया, इतने सालों के बाद कोई लड़की ये सब कुछ कैसे कर सकती है। अगले दिन मैंने उसे दोबारा कॉल की और उसे कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, ये सब तुम नहीं कर सकती। देखो, अगर ये कोई मजाक है तो बंद करो, ये मजाक मुझे नहीं पसंद। मगर उसने मुझे यकीन दिलाने के लिए उस लड़के की तस्वीरें, चैट और रिकॉर्डिंग भेज दी, जिसे सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। और उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरे 2 साल इसी तकलीफ़, इसी दर्द में गुजर गए, और 2 साल बाद वो मुझे फिर मिली एक फंक्शन में, जहाँ उसने मुझसे बात की। मगर उसे देखकर मेरा ज़ख्म ताज़ा हो चुका था। मगर जिससे सच्ची मोहब्बत हो, वो कभी ख़त्म नहीं होती। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। वो मेरे पास आई और बोली, कैसे हो, तुमने शादी कर ली? मैंने कहा, मुझे छोड़ो, तुम बताओ, तुमने शादी कर ली? कहती, जिसके लिए तुम्हें छोड़ा था वो मुझे छोड़ गया, बस वो टाइम पास कर रहा था मेरे साथ। उसकी ये बात सुनकर मैं खामोशी से पीछे हट गया, और वो बस मुझे चुपचाप देखती रही। मैं घर आ गया, क्योंकि ना तो अब मैं उसे अपना सकता था और ना ही उसे तकलीफ़ में देख सकता था। क्योंकि सच्ची मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रहती है, मगर दिल टूट जाते हैं और दोबारा एतबार नहीं कर पाते। कभी कभी हम किसी को इतना टूट कर चाहते हैं कि उसकी हर खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, मगर जब वही इंसान किसी और के साथ अपनी दुनिया बसा ले, तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, भरोसा और जीने की ख्वाहिश भी टूट जाती है। मैं उससे सिर्फ मोहब्बत नहीं करता था, मैं उसे अपनी ज़िंदगी समझता था। पर अफसोस, वो सिर्फ खेल समझती रही। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वक्त चाहे जितना भी गुजर जाए, ज़ख्म चाहे जितना भी गहरा हो जाए, वो दिल से कभी नहीं जाती। मगर जब कोई आपकी मोहब्बत का मजाक उड़ाए, तो याद रखना, खामोश हो जाना, पर खुद को कभी टूटने मत देना। क्योंकि जो तुम्हें छोड़ जाए वो तुम्हारे आंसू का हकदार नहीं, और जो तुम्हें समझे बगैर चला जाए, उसे याद रखना भी गुनाह है। मोहब्बत करो, लेकिन उससे जो तुम्हें टूटने से पहले थाम ले। ये था हमारी स्टोरी का दूसरा पार्ट। उम्मीद करती हूँ कि जैसे आपको स्टोरी का फर्स्ट पार्ट पसंद आया है, ये पार्ट भी आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स में भी अपनी राय दें। ख़ास तौर पे इस स्टोरी के इस मैसेज के बाद आपकी क्या राय है, ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और किसके साथ ये सब कुछ हो चुका है, या कोई ऐसा जिसके बारे में आप जानते हो और जिसके साथ ये सब कुछ हुआ हो, ज़रूर शेयर करें।
اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ آگے بھی ایسے ہی میری ویڈیوز کو پسند کریں گے اور لائک شیئر کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ ملتے ہیں ایک ایسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔